जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस में, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति को, माता रानी और शिव को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है, तो हम आज बात कर रहे थे कि क्या टॉपिक है आज का। तो आज का टॉपिक है कि कौन से ट्विन फ्लेम्स जो हैं अपना पर्पज़ इस जन्म में पूरा कर लेंगे। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सब ने सुना हुआ है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो जो इस धरती पर आते हैं, वो इस धरती पर किसी न किसी उद्देश्य के साथ आते हैं, किसी न किसी पर्पज़ के साथ आते हैं। लेकिन हर ट्विन फ्लेम ये जानना चाहता है, या हर डिवाइन फेमिनाइन, हर डिवाइन सोल ये जानना चाहती है कि वो किस पर्पज़ से आए हैं, उनका क्या पर्पज़ है और वो क्या करने धरती पर आए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक कि आत्मा पूरी तरीके से हील नहीं हो जाती है, या डिवाइन सोल्स या ट्विन फ्लेम्स जो हैं, डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका पर्पस भी रिवील नहीं होता है। तब तक वो वैसे तो वो थ्रू आउट लाइफ ही डिवाइन के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, उनकी पालना में पलते हैं। लेकिन जब ट्विन फ्लेम्स अपने किस स्वरूप में आ जाते हैं, जो अपने पर्पस को जान पाते हैं और अपने पर्पस को इस जन्म में पूर्ण भी कर लेते हैं, और जो अपना एक गोल्डन फ्यूचर जो है इसी जन्म में डिवाइन के पास रजिस्टर भी कराते हैं। तो जैसे हम आत्माएं हैं, यहाँ चैनल पे आपको हमेशा बताया जाता है कि हम आत्माएं हैं। तो आत्मा के तीन जो मेन शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। कहते मन होता है, बुद्धि होती है और संस्कार होता है, जो किसी भी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं या फिर कमज़ोर बनाते हैं। आत्मा को जो विचार आते हैं वो उसके संस्कार कहलाते हैं, जो उसका स्वभाव संस्कार, बस कहते हैं ना कि इसका स्वभाव ही ऐसा, संस्कार ही ऐसा है, इसलिए इससे ऐसे कर्म हो जाते थे, या इसको ध्यान ना दो, इसके संस्कार ही ऐसे पड़ गए थे। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर जो भी डीएफ्स हैं जो इस धरती पर हैं और इस जर्नी में आ गए, वो अपना कोई ना कोई संस्कार चेंज करने, अपना कोई स्वभाव चेंज करने, या अपनी कोई कमी कमजोरी को समाप्त करने ही धरती पर आए हैं। अगर वो पूरी तरीके से हील होते तो वो धरती पर नहीं आते। तो सबसे पहले अपने अंदर की डिस्टॉर्टेड एनर्जी को हम लोग अगर समझना चाहें तो अपने बुरे स्वभाव को, अपने बुरे संस्कारों को कह सकते हैं। तो जो भी आत्मा इस धरती पर आके वो जिस उद्देश्य से आई है, लगातार ईश्वर से प्रार्थना करके, क्योंकि उसको ये रिवील नहीं होता वो किस उद्देश्य से आई है, तो अगर वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लगातार अपने इस प्रार्थना को कहती है कि उसकी जो भी कमी कमजोरी है या जिस भी उद्देश्य से धरती पर आई है, वो लक्ष्य जो है और वो कमी कमजोरी इस जन्म में वो जो है दूर करा दें और जो लक्ष्य है उसे पूर्ण करा दें। इस प्रार्थना के साथ जब आत्मा, एक डिवाइन सोल, एक डिवाइन फेमिनाइन, एक ट्विन फ्लेम जब अपने में करेक्शन करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और ईश्वर को सरेंडर करता है, तो जो तीन चीज़ें हैं वो एक आत्मा को चलाती हैं, जिसमें होती है मन, बुद्धि और संस्कार। कई जन्म लेने की वजह से जो है मन, बुद्धि, संस्कार कलयुगी हो गए थे, या ये कह लीजिए उनमें से डिविनिटी ख़त्म हो गई थी, प्योरिटी ख़त्म हो गई थी। शरीर को ही प्रधान समझने की वजह से शरीर जो महसूस कराता था वही आत्मा, जीवात्मा महसूस कर लेती थी। मन शरीर का होता है, आत्मा का मन नहीं होता। बुद्धि शरीर में होती है, आत्मा की नहीं होती। संस्कार शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते। तो पंच तत्वों को जिस प्रकार से आत्मा ढाल लेती है, उसी प्रकार से आत्मा जीवात्मा के स्वभाव संस्कार बन जाते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार पे जो भी आत्मा जीवात्मा विजय प्राप्त कर लेती है और जो करेक्शन करने इस धरती पर आई है उस करेक्शन को भी कर लेती है, और जो उद्देश्य धरती पर आई है उसको भी कर लेती है, तो वो यहाँ पर जिस पर्पज़ से आई है, ईश्वर को उससे जो कार्य कराना है उस कार्य में वो अपने आप को उसको रिवील कर पाती है, उसको जान पाती है। फिर ईश्वर उसको उस कार्य को प्रदान करते हैं और उससे उस कार्य को कराते हैं। तो सबसे पहले जो है अपनी कर्मेंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण करना ज़रूरी है अपने ट्विन फ्लेम होने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। कर्मेंद्रियाँ आपके शरीर की, जैसे आँखें, जैसे आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, आपके कान, आपकी जीवा, आपके मुंह,
जो भी मतलब आत्मा जीवात्मा के भीतर संस्कार होते हैं इस जन्म में, उस संस्कार उस स्वभाव को चेंज कर लेती है जो आत्मा। और ऐसा नहीं कि आज चेंज कर लिया और कल फिर से गलती हो गई, नहीं। जो मतलब ऐसे सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाती है कि वो सोल कॉन्शियस में ही हमेशा के लिए स्थित हो जाती है। ऐसा नहीं कि आज तो सोल कॉन्शियसनेस में है और कल जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में चले गए। सुबह तो सोल कॉन्शियसनेस में थे, शाम होते होते बॉडी कॉन्शियसनेस में चले गए, या अगले दिन उठे तो माया ने फिर से पटकी लगा दी, या माया ने फिर से आत्मा को उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस में डाल दिया। तो जो आत्मा जीवात्मा मतलब हर दिन इस उद्देश्य के साथ अपना शुरू करती है कि सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, और अपनी रात्रि तक होते होते ईश्वर के साथ वो सोल कॉन्शियसनेस रहते हुए ही रात्रि में योग निद्रा लेती है या नींद लेती है, कहते हैं। वैसे नींद शब्द खंडित है डिवाइन सोल के लिए, क्योंकि आत्मा कभी भी नींद लेने से परे, आत्मा हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। और ये जो युग चल रहा है, जो डायमंड एज चल रही है, ये एक आत्मा के जागृत अवस्था की ही चल रही है। तो अपनी कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण कर लेना और हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहना। ये नहीं कि कोई न्यू मून आया, फुल मून आया, या कुछ शिफ्ट आया, ट्रांजिशन आया प्लैनेट का, और आत्मा जो है बॉडी कॉन्शियसनेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मतलब उसका आत्मा का अपनी मन बुद्धि संस्कार पे नियंत्रण नहीं था। तो जो भी आत्मा जीवात्मा अपने मन बुद्धि संस्कार पर नियंत्रण कर लेती है, जो करेक्ट करने आई उसे करेक्ट कर लेती है, जो चेंज करने आई उसे डिवाइनली चेंज कर लेती है, तब ट्विन फ्लेम जो है इस योग्य हो जाती है। जैसे हमेशा ही सोल कॉन्शियसनेस में रहने की आदत पड़ जाए और शरीर का भान भूल ही जाए, तो वो आत्मा एक सच्ची ट्विन फ्लेम आत्मा कहलाती है, और वो ही अपने पर्पस को इस धरती पर रिवील करवा पाती है, और रिवील करके उस उद्देश्य को पूर्ण करके वो अपने इस जन्म को आखिरी जन्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार बना पाती है और अपने जीवन में के लक्ष्य को पूर्ण कर पाती है। कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम का क्या लक्ष्य है, क्लियर नहीं हो रहा था, ये तभी वो जान पाती है जब पूरी तरह से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर जब वो अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेती है या जान जाती है, तभी वो अपने पर्पस को रिवील कर पाती है, और तभी उस पर्पस में वो लग पाती है। तो यही आज की गाइडेंस थी, यही आज की हेल्प थी। आई होप आपको गाइडेंस पसंद आई होगी, हेल्प पसंद आई होगी। अगर आपको हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी, ओम शांति।